उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई। आपको बता दें, आज योगी कैबिनेट ने कुल 8 प्रस्तावों पर मोहर लगाई। करीब 18 महीने बाद लोक भवन में संपन्न कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और राज्य शामिल हुए। उनके साथ राज्य मंत्री भी थे। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रदेश कैबिनेट की यह पहली बैठक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान मंत्रिमंडल के साथ ही सरकार के साथ कामकाज और भविष्य की रणनीतियों पर मंथन किया। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में नीतिगत निर्णयों के बाद केंद्रीय नेतृत्व में सुझाव और निर्देशों को सरकार के स्तर पर अमल के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। तेईस जून से 6 जुलाई तक की भी कुछ कार्यक्रम चलेंगे। इसमें विशेष रूप से वृक्षारोपण का आएगा। उसमें भी एक रिकॉर्ड वृक्षारोपण का कार्यक्रम होने वाला, हाँ, वो दिया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 23 जून से। और इस पे आप लोगों को उसका डिटेल वन विभाग अलग से निर्णय करके पूरा दे देगा कार्य योजना। और 27 जून को विशेष रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है उसमें हर बूथ पे कार्यकर्ता जरूर सुने और प्रभारी मंत्री भी प्रवास का कार्यक्रम करते हुए वहां पर एक बूथ पे जरूर उस पर जाके सुने। तो इस प्रकार की कार्य योजना भी दी गई, जिसकी जो अलग से मंत्री मंडल की जो बैठक थी उसमें भी ये जानकारी दी गई है। और इस खबर को लेकर बात करेंगे। लखनऊ से जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, बड़े लंबे समय बाद कैबिनेट की बैठक हुई है। 8 महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन पर मोहर लगी है। इनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि फिलहाल जिस तरह के हालात हैं कोविड के बाद हर राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश भी इसी तरह का राज्य है जहां पर कई तरह के संकट पैदा हुए हैं। किस तरह से इस जनजीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए आम लोगों के लिए मददगार ये 8 प्रस्ताव साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल प्रभात जी। लगभग कोरोना काल के दौरान लगातार जो भी बैठकें हो रही थी कैबिनेट की वो और लगातार विगत दिनों जिस तरीके के घटनाक्रम घटित हुए हाईकमान से लेकर के प्रदेश के पार्टी नेतृत्व को और सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की तरीके से ये माना जाए कि ये महसूस हुआ कि निश्चित तौर पर सभी को एक साथ एक कैबिनेट बैठक में विशेष बात ये थी कि न सिर्फ कैबिनेट मंत्री बुलाए गए थे, अपितु उसके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं और राज्य मंत्री स्तर के जो भी मंत्री सभी को आमंत्रित किया। और जो तिलक हॉल है जो कि बृहद स्वरूप में एक भवन है हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, तो वहां पर ये बैठक बुलाई गई थी और उसमें महत्वपूर्ण जो मुख्य तौर पर जो जिन विषयों पर चर्चा हुई थी उसको लेकर के कि जो आगामी समय में है वो हमें अपने जो वो किस तरह से हमें सबको करके आयोजित करना है या आम जनमानस के बीच किस स्वरूप में हमें पहुंचना है, उसको लेकर के बृहद स्वरूप में चर्चा भी हुई। और इस कैबिनेट बैठक में जो मुख्य नीतिगत निर्णय लिया गया वो था कि सभी मंत्रियों, राज्य मंत्री कार्यकर्ताओं को संपर्क और संवाद के माध्यम से आम जनमानस से जुड़ना से काम करना होगा। और जो मंत्री स्तर और राज्य मंत्री स्तर के लोग हैं वो ब्लॉक स्तर ताकि आम जनता की समस्याओं से, चाहे वो कोरोना काल से की समस्या हो, चाहे रोजगार से संबंधित समस्या हो या विकास कार्यों से संबंधित समस्या हो, उनके विषय पर वो सीधे वार्तालाप करके उन समस्याओं का आकलन करते हुए उसके समाधान की ओर सरकार को अवगत कराएंगे, उसके समाधान की ओर प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ में ही सीएसपी, पीएससी जो कि स्तर पर उन पर भी करने का जो अपने जनपदीय स्तर पर निरीक्षण करेंगे, रिपोर्ट लगातार सरकार को प्रस्तुत कराएंगे। जहां जो कमियां होंगी उसे वो दूर कराएंगे संबंधित मंत्रियों के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से। 21 जून से 23 जून तक योग दिवस पर जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दिए। और साथ ही 27 जून को जो मन की बात है पीएम की, उसे सुनने के लिए स्पेशल विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है ताकि उसमें मार्गदर्शन मिले,
जो प्रधानमंत्री द्वारा अपेक्षाएं की जाए उसको जन तक पहुंचाएं। समग्र रूप से इसे देखा जाए इस बैठक को तो काफी बैठक ये महत्वपूर्ण रही और निश्चित तौर पे इसका लाभ प्रदेश की जनमानस को निश्चित तौर पर मिलने वाला है आगामी समय में, क्योंकि इससे जनता से सीधे जुड़ाव की ओर जो संपर्क और संवाद लक्ष्य रखा गया है और इसको एक तरीके से इसको एक सूक्ति के रूप में प्रचारित कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। निश्चित तौर पर इसका लाभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर जनता से जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव हो, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो 8 प्रस्ताव जिन पर मोहर लगाई गई है, करीब 18 महीने बाद लोक भवन में कैबिनेट की ये बैठक हुई जिसमें इन पर मोहर लगी और इन प्रस्तावों के जरिए जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा योजनाओं का पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।